जीके विद प्रीति में। तो चलिए आइए लुसेंट की कुछ मिक्स्ड अप जीके करते हैं और इसके साथ साथ हम आज आपको एनालिसिस भी देंगे, इसलिए दिल थाम कर बैठिए और मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि इंप्रूवमेंट करना चाहिए मुझे, देन कमेंट कर सकते हैं आप। नंद वंश के पश्चात मगध पर किसने शासन किया? ये 15 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन में से अभी कितने मार्क्स आते हैं आप अपना देखिए, बताइए। तो नंद वंश के पश्चात किस राजवंश ने शासन किया? तो वो राजवंश था कौन सा? तो मौर्य, क्योंकि आपको पता है कि मौर्य ही राजवंश आया था जो चाणक्य का जिनका अपमान किया गया था, किसके? नंद वंश के, यानी कि धनानंद जो थे उनके द्वारा। देन उन्होंने ही मौर्य वंश को लाया था। मैं आपको और कुछ कुछ बता देती हूँ। धनानंद कौन सा नंद वंश का अंतिम शासक था? धनानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? तो वो जैन धर्म को मानते थे। कौन से धर्म? जैन। अच्छा, यहाँ पे सुंग वंश है, तो सुंग वंश के संस्थापक क्या आप मुझे बता सकते हो? तो ये थे पुष्य मित्र सुंग है, ठीक है ना। गुप्त वंश के महान शासक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। अगर आपको इसका टेस्ट लगाना है तो टीचमेंट आईडी पर जाइए। देन अगर आप पेड ग्रुप में जुड़े हैं तो आपको मिल गया होगा, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो फिर आपको हो सके तो नहीं मिला होगा। तो इसका टेस्ट में आप आईडी डालिए और टेस्ट लगाइए। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 यानी कि 1922 का अधिवेशन हुआ? बताइए। तो बिहार के कहाँ हुआ था? तो यह बिहार के गया में हुआ था। कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। मैं आपको और बता दूं तो यह बांकीपुर पटना कांग्रेस के अधिवेशन की, यानी कि जो अधिवेशन किए थे उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो आर.एन. मधोलकर किए थे। कौन किए थे? तो आर.एन. मधोलकर किए थे। नेक्स्ट आते हैं, फिर 1940 में एक अधिवेशन हुआ था। तो 1940 में ये रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जिनका नाम आपने सुना होगा, उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी। राज्यारोहण समारोह का विस्तृत विवरण किस में मिलता है? बताइए। चलिए, तो इसकी जानकारी हमें अथर्ववेद में मिलती है। राज्यारोहण के अथर्ववेद में इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी। और देन इसकी दो शाखा है। इसकी दो शाखा कौन कौन सी है? तो पिल्प पलाद और शौनक है। कौन सी है? तो पिल्प पलाद और शौनक है, ठीक है। परावैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? बताइए। तो परावैंगनी किरणों को सर्वप्रथम जोहान विल्सन रिटर ने देखा था। किसने देखा था? तो जोहान विल्सन रिटर ने देखा था। अच्छा, परावैंगनी किरणें करती क्या है ये बता सकते हैं? तो परावैंगनी किरणें ओजोन परत को रोकती है। क्या करती हैं? तो ओजोन परत को रोकती है। इसकी जो यानी कि तरंग दैर्घ्य होती है, जिसको आप हर्ट्ज से भी डिनोट करते हो, तो इसकी होती है 10⁻⁻8। क्या होती है? तो 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻7 तक, तो इसकी हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट चलते हैं, बायोप्सी क्या है? बताइए। तो बायोप्सी क्या है? तो कोशिका हो गए, ठीक है ना, कोशिका सेल्स हुए, उत्तक हुए, उसकी एक चिकित्सीय निदान यानी कि डायग्नोस्टिक टेक्निक है, जिससे क्या हो सकता है आप टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था? बताइए। चलिए, तो हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को गाया गया था। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में गाया गया था। अरे, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, जीके तो हमें ऐसे पढ़ना है। तो कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। फिर एक बात मैं आपको और बता दूं, 1911 में प्रथम बार, तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? क्या आप बता सकते हैं? तो पंडित विश्व नारायण धर ने की थी। फिर मैं आपको और बता दूं तो राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चटर्जी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है राष्ट्रीय गीत? तो बंकिम चटर्जी द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय गान अगर आपसे पूछेगा तो उसकी रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। देखिए, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम नाथ चटर्जी। राष्ट्रीय गान के कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। आई होप सो कि ये आपकी अब क्लियर हो गई होगी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? बताइए।
बताइए बताइए कौन सा नहीं है। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं, तो कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति। भारत के जो राष्ट्रपति है राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। यहाँ पे योजना आयोग है, योजना आयोग के बारे में कुछ जान लीजिए। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। फिर मैं आपको बता दूं तो अब योजना आयोग के नाम से नहीं जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने इस पर विचार किया कि इसको चेंज किया जाए, क्योंकि योजना आयोग, योजना प्लानिंग कमीशन, बहुत सारे कमीशन है। तो अब इनका नाम है 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग। क्या नाम है, तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसका नाम रख दिया गया नीति आयोग। समझ में आया? यस या नो बताओ। संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य, नाटक एवं संगीत का विकास संवर्धन करते, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई बताइए। बताइए बताइए कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1953 में हुई थी। आपसे पूछेगा राष्ट्रीय नाट्य कला विद्यालय का स्थापना कब हुआ था, तो यह 1954 में हुआ था। फिर यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा कि 1956 में क्या हुआ था, बता सकते हैं? देखिए 3 प्रकार के कला केंद्र है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, रुक जाइए जस्ट ए सेकेंड। राष्ट्रीय कला अकादमी, ठीक है ना, राष्ट्रीय कला, मैं कला लिख दूंगी समझ जाओगे ना, कला। तो कला का जो केंद्र हुआ था 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर हम आते हैं, नेक्स्ट है नाट्य अकादमी, यानी कि नाटक वगैरह, नाट्य। तो नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी 1959 में। फिर एक और अकादमी आता है ललित कला अकादमी, जो आपसे पूछा जाता है। तो ललित कला अकादमी की स्थापना भी हुई थी 1954 में ही। तो ये सारे अकादमी आपसे बहुत बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के समूह इसमें संबंधित नहीं है, बताइए कौन से नहीं है। तो एस्कॉर्बिक एसिड, क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, विटामिन सी द्वारा होता है। विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि बिल्कुल भी नहीं है। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड या जो नींबू, आंवला, संतरा, जो भी खट्टे फल होते हैं उसमें पाया जाता है। आपको यहाँ पे बता सकते हैं कि B2 का क्या नाम है, तो यहाँ पे राइबोफ्लेविन देख रहे हैं, तो ये विटामिन B2 का नाम है। फिर देखिए यहाँ पे थाइमीन है, तो विटामिन B1 का नाम थाइमीन है। फिर यहाँ पे देखिए फॉलिक एसिड है, तो फॉलिक अम्ल किसका है, तो ग्लूमेटिक का ये एक अम्ल है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है बताइए। तो नेपाल की जो सीमा है वो किस से, बिहार से जुड़ती है। किसकी सीमा है, तो नेपाल की सीमा है, तो बिहार से जुड़ती है। चलिए अब इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगी, बट नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। प्रथम उपदेश देते समय बुद्ध मूर्ति के हाथों द्वारा संकेतित मुद्रा क्या कहलाती है बताइए। तो संकेतिक मुद्रा धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है, तो धर्म चक्र। अच्छा, आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य जी कौन थे, यानी कि उनके सबसे प्रिय शिष्य तो आनंद थे। कौन थे, तो आनंद थे। नेक्स्ट चलते हैं, और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वो तो सही है, लेकिन महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो ये आप कमेंट में लिखिए कि आप कितना जानते हैं। तो प्रथम उपदेश को हम किस नाम से जानते हैं। बिहार में किस वनों की बहुत अधिकता है बताइए। तो बिहार में शुष्क पर्णपाती वनों की बहुत, ये सॉरी दिस इज माय फॉल्ट, आप लोगों की नहीं है, शुष्क पर्णपाती वन की यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में अधिकता है। देखिए यहाँ पे पर्णपाती वन क्या होते हैं इसे जानिए, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, देन यू आर कंफ्यूज हो जाते हो। तो पर्णपाती वन जो साल में एक बार पत्ती गिरा देते हैं, यानी कि अपनी सारी पत्तियां वो गिरा देंगे। तो आपने देखा होगा सहजन का पौधा जो क्या होता है, उसको सहजन को क्या कर लिया जाता है, प्लग कर लिया, यानी कि तोड़ लिया जाता है, देन उसे क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। तो उसी तरीके से फिर देखते होंगे 6 मंथ में वो एक हरा भरा पौधा बन जाता है। उसी तरीके से पर्णपाती वन में साल में एक बार सारी पत्तियां गिर जाती हैं। फिर यहाँ पे आपको मानसूनी वन आपको दिख रहा होगा, मानसूनी वन बता सकते हैं कौन सी होती है, ये बताइए तो। फिर पर्णपाती वन में एक बहुत खासियत होती है, आपने शंकुधार वृक्ष वहां पे पाए जाते हैं जनरली। तो ये सारी होती है, जो मैं 2 क्वेश्चंस पूछी हूँ उसका नीचे आप आंसर जरूर दोगे, और गूगल करो तो आंसर दो। गूगल करोगे तो आपको एक साथ बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। त्रिपुरारी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था बताइए।
बताइए बताइए फटाफट। तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र प्रसाद को ही उनके अध्यक्ष के बनाया गया था। फिर मैं आपको बता देती हूँ, त्रिपुरारी कांग्रेस यानी कि त्रिपुरी कांग्रेस अध्यक्ष पद से चुनाव इन्होंने किनको हरा कर बना था? तो पटाभी सीतारमैया को हरा कर बना था। फिर 1948 में फिर से पटाभी सीतारमैया को क्या मिल गया? कांग्रेस की अध्यक्षता मिल चुकी थी। चलिए, जब कोई ईंट पानी में डाली जाती है तो उसकी वजह से सतह पर बुलबुले उठते हुए दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण है बताइए, बताया जाए। तो ईंट से विस्थापित हवा और कोई कारण ही क्या होती है, उसमें एयर लेता है। जैसे कि देख लो ना, आप क्या हर किसी के पास मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन में जब स्क्रीन गार्ड लगाते हो तो वो क्यों उस पे एकदम टाइट से पकड़ कर क्यों रखता है? ताकि उसमें हवा आर पार ना हो सके, वरना वो छोटे छोटे गोल गोल बुलबुले तो आपकी स्क्रीन पे भी बन जाते हैं। तो सेम एज इट इज यहाँ भी है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज की जी की कैसी लगी ये सीरीज समझाने वाली? अगर अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट तो पक्का कीजिए। और क्वेश्चन का आंसर अगर आप नहीं देते हैं देन यू आर नॉट सीरियस, अभी भी आप सीरियस नहीं हो कैरियर के प्रति। थैंक यू फॉर लिसनिंग अस, वॉचिंग अस।